हेलो एवरीवन। सो आप कैसे हो? ठीक है, बढ़िया होंगे एकदम, है ना? तो हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। किसकी? फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ेंगे किसमें? 11। 11th में अपन क्या ले सकते हैं? सीबीएसई का भी हो सकता है या आरबीएसई। ठीक है, सब में टॉपिक सेम होगा। जिसका पहला चैप्टर है अपना कौन सा? चैप्टर फर्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, पहला अपना चैप्टर है। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में से लगभग ऑलमोस्ट सेम कंडीशन रहे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। हिंदी में लिखना सही रहेगा या इंग्लिश में? बताओ। चलो बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज करते हैं अपन, बायलिंगुअल। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये बताओ फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जाननी पड़ेगी अपने को। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? ठीक है, देखो, फिजिकल क्वांटिटीज वे राशियां जो भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। क्या? वे राशियां जो भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए या व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाई जाती है। या दूसरे शब्दों में हम इंग्लिश में बात करें तो दोज ऑल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं फिर हिंदी में लिख देते हैं। दोज ऑल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो वे राशियां जो भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अपन साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ओके, क्योंकि नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। देखो, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां जैसे, पहले इसके टाइप देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, देखो भौतिक राशियां मेजर वैसे 2 टाइप्स की होती है। एक तो दिशा के आधार पर, एक किस दिशा में, एक किस दिशा में, और एक होती है निर्भरता के आधार पर, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी और एंड बेस्ड ऑन डायरेक्शन। दिशा के आधार पर बात करें तो अपन दिशा के आधार पर 2 प्रकार की होती है, जैसे वेक्टर क्वांटिटी। नाम तो सुना होगा ना आपने, तो वेक्टर अपन मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिर भी अपन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। वेक्टर क्वांटिटी 2 टाइप्स होती है मेजर बेसिकली, पर बेसिकली होती है 2 टाइप्स की, लेकिन 3 टाइप के आगे में हाई लेवल पर 3 टाइप की हो जाती है, प्रदेश राशियां हो जाती है। पहला होता है अपना अदिश राशियां, अदिश राशियां, और दूसरी होती है सदिश राशियां, फिर तीसरा होता है प्रदेश राशियां। तो अदिश राशियां मतलब स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज वे राशियां होती हैं जिनका परिमाण होता है, केवल दिशा नहीं होती कि किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, उन्हें कहते हैं अपन अदिश राशियां। जैसे द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान मतलब ये 5 किलो का कोई ये है, इसके कितना वजन है? 5 ग्राम मान लो, तो 5 ग्राम है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो 5 ग्राम इस डायरेक्शन में जाता है, ऐसा तो नहीं है ना। अदिश राशियां मतलब इनका कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो द्रव्यमान हुआ, एक लंबाई हुआ कि ये लेंथ है, इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है, हाँ 20 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, तो अपन क्या, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ इधर इसी डायरेक्शन में जाती है, ये तो नहीं है ना कि इस डायरेक्शन में जाती है, ये भी नहीं है, तो मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। सिर्फ परिमाण पर निर्भर करते हैं कितना वो है। इसके 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लेंथ है और इसका 5 ग्राम
वेट है। तो ये सिर्फ परिमाण पर निर्भर करती है। और फिर बात आती है अपनी सदिश राशि पर। सदिश राशि क्या होती है कि उनकी डायरेक्शन भी होती है और परिमाण भी होता है। परिमाण मतलब जी अभी डिस्कस किया अपने सदिश राशि में, मतलब परिमाण तो होगा बस उसकी डायरेक्शन भी होगी। जैसे वेग कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यदि एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में, कि पूर्व दिशा में जा रहे हैं, कि उत्तर दिशा में जा रहे हैं, कि दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे निर्भर करती है। जैसे अपन ने लिख दिया 3i कैप वेग, ठीक है, तो ये मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये है ना कैप, ये डिनोट करता है दिशा को, और ये है ना सिंगल सिंबल, ये करता है वेक्टर को प्रेजेंट, सदिश को प्रेजेंट, ठीक है। और दूसरी बात होती है निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर कौन सी कितने टाइप की होती है जो अपने बेसिकली इस चैप्टर में यूज होंगी। यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, इकाई और मापन। इकाई और मापन, तो टू टाइप्स होती है निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर टू टाइप्स कौन कौन से? पहला टाइप्स है मूल मूल राशियां। मूल राशियां जो किसी मूल राशि को व्यक्त करने के मतलब वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। मतलब वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती, जिनका खुद का वजूद होता है इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज। जैसे मैं हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूं, ऐसे, ठीक है, समझ गए ना। तो राशियां क्या कहलाती है? मूल राशियां, मूल भौतिक राशियां। और दूसरी आते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या अदर क्वांटिटीज पर निर्भर करती हैं। दैट इज नोन एज क्या? ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। टू टाइप्स हो गए अपने, एक दिशा के आधार पर और एक, पहला दिशा के आधार पर हो गया, दूसरा निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर सदिश और अदिश। सदिश जिनकी डायरेक्शन और परिमाण दोनों होते हैं, अदिश इसमें सिर्फ परिमाण होता है, ठीक है। और फिर दूसरी बात आती है अपनी निर्भरता के आधार पर मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि जिनकी सिर्फ खुद इंडिपेंडेंट है, खुद को वजूद है। और व्युत्पन्न राशि है जो दूसरों पर डिपेंड है, कि हम इस पर डिपेंड है, तो तुम अपने मम्मी पापा पर डिपेंड है रुपए कमाने के लिए, ठीक है। मतलब सैलरी तो आती है तुम्हारी भी कुछ 5,000, ऐसे कहीं दूर पड़ रहे होगे तो, ठीक है, ऐसे तो लिख ले इनको, ठीक है, लिख लेते हैं। टू टाइप्स दिशा के आधार पर, यहीं पे लिख लेते हैं यार इनको, यहीं पर छोटे से हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा होता है निर्भरता के आधार पर। अपन लिखे इंग्लिश में और बोले हिंदी में, कैसा रहेगा बताओ? बेस्ड ऑन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। हिंदी में तो लिख सकते हैं यार अपन। ये पहली होती है कौन सी? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी से क्या होता है? केवल परिमाण। मैंने आपको परिभाषा बोल दिया, वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है, ठीक है, लिख लेना। नॉट डायरेक्शन। एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ठीक है। फिर दूसरा होता है अपना सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। अगला लेक्चर अपन सिर्फ इंग्लिश में लेक्चर शूट करेंगे, ठीक है। ओनली बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड।
ठीक है। चाल हुआ, चाल की डायरेक्शन तो होती है जैसे वेग कहते हैं अपन, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल मतलब दूरी अपॉन समय। ठीक है। बल हुआ, डायरेक्शन तो होती है इनकी, त्वरण हुआ, एक्सीलरेशन फोर्स। फिर आता है आपने निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। पहला टाइप्स क्या है? मूल भौतिक राशि। मूल, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। दूसरा है व्युत्पन्न राशि। देखो अपन को हिंदी में भी थोड़ा पता होना चाहिए, जिनको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। मूल राशि जो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती या अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं मूल राशियों में। द्रव्यमान, लंबाई एवं समय। ठीक है। व्युत्पन्न राशियां डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी लाइक फंडामेंटल क्वांटिटी। या फिर अदर क्वांटिटी में क्या ले सकते हैं अपन? फंडामेंटल क्वांटिटी पर, फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड होती है, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी डिपेंड होती है तो क्या होगा? डेराइव्ड क्वांटिटी जैसे अपन बल ले सकते हैं, बल इक्वल टू एम ए होता है, द्रव्यमान की आवश्यकता हो गई, त्वरण की आवश्यकता हो गई। फिर अपन कौन कौन सा ले? जी ले लो, अभी जो लिया अपन ने चाल ले लो, दूरी अपॉन समय। ठीक है। तो ये अपने हो गए टाइप्स। सिर्फ अपने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया और परिभाषा के बारे में डिस्कस किया। पर इसी आधार पर अपन बात करें कि वो यूनिट कितने प्रकार की होती है, तो यूनिट भी 2 प्रकार की, मूल एक व्युत्पन्न। ठीक है। जिससे अपन आगे डिस्कस करेंगे। एक बार लिखो इसे, मैं पॉज करके इसको मिटाता हूँ।